हेलो एवरीवन। इसके पिछले वीडियो में हमने मैटर्स के क्लासिफिकेशन को समझा था, जिसमें हमने प्योर मैटर्स, इसके अंदर आने वाले एलिमेंट और कंपाउंड और साथ ही मिक्सचर और इसके अंदर आने वाले होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को डिटेल में कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर आने वाले सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने डेली लाइफ में आपने अनेकों प्रकार के सॉल्यूशन को देखा होगा, जैसे कि शरबत, सोडा वाटर एट्सेट्रा। तो सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और होमोजीनियस मिक्सचर हम उसे कहते हैं जिसके कंपोजिशंस पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और इनके कंपोनेंट्स को हम खुली आंखों से देख भी नहीं पाते हैं। जैसे कि शरबत की बात करें तो इसके कंपोनेंट्स यानी लेमन जूस और शुगर इस पूरे सॉल्यूशन में एक समान रूप से फैले हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी मात्रा कहीं ज़्यादा और कहीं कम है। और इसके साथ ही हम इनके कंपोनेंट्स यानी शुगर और लेमन जूस के पार्टिकल्स को भी नहीं देख पाते हैं। तो इस कारण से सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब सॉल्यूशन का मतलब हम यूजुअली यही समझते हैं कि किसी भी सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसियस सब्सटेंस का किसी लिक्विड सब्सटेंस के साथ मिक्सचर होता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं, जैसे कि मिश्र धातुएं, जो कि दो अलग अलग मेटल्स या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। इसी प्रकार गैसियस सॉल्यूशन का भी एग्जांपल है एयर, जो कि अनेकों गैसों का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट उसे कहा जाता है जो दूसरे कंपोनेंट्स को खुद में घोलने का काम करता हो, और सॉल्यूट उन्हें कहा जाता है जो सॉल्वेंट में स्वयं घुलने का काम करता हो। या फिर ऐसे समझो कि वो कंपोनेंट्स जो सॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, और जो कम मात्रा में होते हैं उन्हें सॉल्यूट कहा जाता है। जैसे एग्जांपल लें हम शुगर और वाटर के सॉल्यूशन का, तो इसमें शुगर स्वयं घुला हुआ है या फिर यह कम मात्रा में है, तो शुगर इस सॉल्यूशन का सॉल्यूट कहलाएगा। और शुगर को घोलने का जो काम कर रहा है वो है वाटर, या ऐसा कहें कि वाटर जो है वो ज़्यादा मात्रा में है, तो इस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट है वाटर। इसी प्रकार से सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में घुला हुआ होता है, तो यहाँ सॉल्यूट है कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्वेंट जो है वो है वाटर। एयर में चूँकि नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% है, ऑक्सीजन लगभग 21% और बाकी अदर गैसेस घुले हुए होते हैं, तो नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में होने के कारण यह एयर का सॉल्वेंट कहलाता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। दूसरा ये कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, और यदि मीटर में कहें तो 10⁻⁻9 मीटर से भी कम होता है। तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का डायमीटर इतना कम होने के कारण ही हम इन्हें खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि पार्टिकल्स के साइज़ इतने छोटे होने के कारण जब सॉल्यूशन से लाइट पास कराया जाता है तो ये पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, जिसके कारण लाइट का जो पाथ होता है वो हमें सॉल्यूशन में नज़र नहीं आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि यदि हम सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन के प्रोसेस द्वारा अलग करना चाहें तो ये फ़िल्टर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज़ काफ़ी छोटा होता है, जिसके कारण इन्हें फ़िल्टर किए जाने पर ये फ़िल्टर पेपर को आसानी से क्रॉस कर जाएंगे। सॉल्यूशन का नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि यदि सॉल्यूशन को हम काफ़ी ज़्यादा समय के लिए इसे बिना डिस्टर्ब किए ऐसे ही छोड़ दें तो ऐसा नहीं होगा कि सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ समय के बाद नीचे जमा होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि ये सॉल्यूशन अपने इनिशियल कंडीशन में ही एज इट इज़ बना रहेगा, जिससे ये पता चलता है कि सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल होते हैं। तो ये थे सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन से हमें ये पता चलता है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कितनी घुली हुई है। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन उसमें मौजूद सॉल्यूट के अमाउंट के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा गया है: डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहले समझते हैं डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 2 बराबर मात्रा में भरे पानी के बीकर में एक में हमने 1 चम्मच नमक को घोला और दूसरे में हमने 2 चम्मच नमक को घोला।
तो यहाँ सेकेंड वाले बीकर में नमक यानी कि सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होने के कारण यह सॉल्यूशन इस पहले वाले सॉल्यूशन के मुकाबले कॉन्सनट्रेटेड कहलाएगा, और पहला वाला जो सॉल्यूशन है वो दूसरे वाले सॉल्यूशन के मुकाबले डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी प्रकार एक तीसरे बीकर जिनमें पानी की मात्रा सेम है, इसमें हम 3 चम्मच नमक को घोल दें तो अब यह सॉल्यूशन दूसरे वाले सॉल्यूशन के मुकाबले कॉन्सनट्रेटेड और जो दूसरा वाला सॉल्यूशन है वो इसके मुकाबले डाइल्यूट कहलाएगा। मतलब ये कि डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेटेड का जो टर्म है, यानी डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन का पता दो अलग अलग सॉल्यूशन के कॉन्सनट्रेशन को कंपेयर करके पता चल पाता है कि दोनों में कौन डाइल्यूट है और कौन कॉन्सनट्रेटेड। अब बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। तो यदि हमने इस पानी में कुछ नमक को घोला तो यह घुल गया, थोड़ा और नमक हमने इसमें घोलना चाहा, वो भी घुल गया। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आएगा जब इस वाटर में नमक नहीं घुल पाएगा। फिर भी हमने इसे घोलने के लिए इसके टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा दिया और इसके बाद भी हम इसमें और नमक को ऐड करेंगे और उसे घोलना चाहेंगे तो यह नमक अब नहीं घुल पाएगा, क्योंकि ये वाटर जितना नमक डिज़ोल्व कर सकता था उतना नमक घुल गया है। तो ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ जिसमें सॉल्यूट के और भी पार्टिकल्स नहीं घुल सकते हैं, यह सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स एक निश्चित टेम्परेचर पर जितने घुल सकते थे उतने घुल गए हों, तो ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। और इस निश्चित टेम्परेचर पर इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने अमाउंट्स घुल पाए हैं वो इस सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी कहलाता है। तो जैसा कि हमने समझा कि सॉल्यूशन का कॉन्सन्ट्रेशन का मतलब ये है कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सन्ट्रेशन को मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए इसे समझते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सन्ट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए विभिन्न तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 मेथड्स को समझेंगे। फर्स्ट, मास बाई मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसे W/W से भी डिनोट किया जाता है। सेकेंड, मास बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसे W/V से डिनोट किया जाता है। थर्ड, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसे V/V से भी डिनोट किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं मास बाई मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन को। इसमें हम ये देखते हैं कि सॉल्यूट का कितना ग्राम मास 100 ग्राम सॉल्यूशन में मौजूद है, और इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। चलिए इस एग्जांपल के थ्रू हम इस मेथड को समझते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि 320 ग्राम पानी में 40 ग्राम नमक घुला हुआ है। तो हमें इस सॉल्यूशन का कॉन्सन्ट्रेशन मास बाई मास परसेंटेज में बताना है। तो यहाँ सॉल्यूट यानी नमक जो है वो है 40 ग्राम, सॉल्वेंट यानी वाटर जो है वो है 30 ग्राम। तो सॉल्यूशन का टोटल मास हो जाएगा 360 ग्राम। तो मास बाई मास परसेंट के फॉर्मूला के अनुसार मास ऑफ सॉल्यूट जो कि है 40 ग्राम डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि है 360 ग्राम इंटू 100 किया जाए तो इसका आंसर आएगा 11.1%। यानी इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 11.1% है। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम 100 ग्राम इस सॉल्यूशन को लें तो इसमें 11.1 ग्राम नमक घुला होगा। अब ये मेथड तो था कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया हो, लेकिन यदि सॉल्यूट का मास दिया हो और सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया हो तो उस सॉल्यूशन के कॉन्सन्ट्रेशन को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे दूसरे मेथड को, जो कि है मास बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। इस मेथड से हमें ये पता चलता है कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम मास मौजूद है, जबकि मास बाई मास परसेंट वाले मेथड में हमें 100 ग्राम सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट का मास पता चलता था। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। जैसे कि इस एग्जांपल में यहाँ बताया गया है कि 500 ml का एक सॉल्यूशन है जिसमें 20 ग्राम जो है वो सॉल्ट घुला हुआ है। तो इसका कॉन्सन्ट्रेशन हमें मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में बताना है। तो यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट यानी सॉल्ट का जो अमाउंट है वो है 20 ग्राम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो है 500 ml। इसलिए मास बाई वॉल्यूम परसेंट के फॉर्मूले के अनुसार इनके वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकाला जाए तो आंसर आएगा 4%। यानी इस सॉल्यूशन का कॉन्सन्ट्रेशन आया 4%। इसका मतलब इस सॉल्यूशन से यदि हम 100 ml का सैंपल लें तो इसमें 4 ग्राम नमक होगा। अब इस मेथड में एक चीज़ को ध्यान रखना कि यहाँ जो मास का यूनिट है ग्राम
और जो वॉल्यूम का यूनिट है ml, ये आपस में कैंसल आउट नहीं होंगे क्योंकि अलग अलग दोनों यूनिट हैं, इसलिए हमें इन यूनिट्स को यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहिए। अब आते हैं सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को बताने के तीसरे मेथड पर, जो कि है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। अब इस मेथड का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वॉल्यूम दिया हो, यानी यदि दोनों लिक्विड हों। इससे हमें ये पता चलता है कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट प्रेजेंट है, और इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 100। तो चलिए इसके लिए भी एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 70 ml वाटर है और 5 ml एल्कोहल है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज में बताना है। तो जैसा कि यहाँ सॉल्यूट यानी एल्कोहल का वॉल्यूम है 5 ml, सॉल्वेंट यानी वाटर का वॉल्यूम है 70 ml, तो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम जो हो जाएगा वो होगा 75 ml। इसलिए वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट के फॉर्मूले के अनुसार इन सब का वैल्यूज़ पुट करें तो हमें आंसर मिलेगा 6.66%, यानी इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन आया 6.66%। अब इसका मतलब ये है कि यदि इस सॉल्यूशन से हम 100 ml लें तो इसमें 6.66 ml एल्कोहल होगा। तो ये 3 मेथड्स थे किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को पता करने का, जिन्हें हमने समराइज़ करके इनके फॉर्मूले को यहाँ मेंशन कर दिया है। और इसी के साथ सॉल्यूशन का जो टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया। तो इस वीडियो को अब यहीं वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आगे के टॉपिक्स को लेकर। थैंक्स।